अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के दिन का आगाज़ हम फिर से नाश्ते के टाइम से करेंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। उम्मीद कर रही हूँ आप सब मेरे इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ देखें जी, नाश्ते का टाइम हो चुका था और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली थी पराठे और अंडे प्याज। तो अंडे प्याज मैं बना चुकी थी क्योंकि बहुत सिंपल सी और बहुत सादा सी रेसिपी है, तो मैंने इसलिए उसको ज़्यादा डिटेल में आपसे शेयर नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो साथ साथ पराठे बन रहे हैं और आप देखते जाएंगे क्योंकि हर घर में ना हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। तो इसी तरह मेरे भी बच्चे माशाल्लाह हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई बाज़ार का पराठा पसंद करता है, कोई घर का, कोई ब्रेड पसंद करता है। तो जो जो जिसकी पसंद है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला बुलाऊंगी और मैं आपको साथ साथ लेकर चलूँगी। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो जी, आज का दिन हम पिछले व्लॉग के साथ लेकर चलेंगे कि जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उम्मीद करती हूँ मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे बहन भाइयों ने ज़रूर मेरी बात को सुना होगा, समझा होगा और उस पर अमल भी ज़रूर किया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ज़रूर महसूस करेंगे। तो जैसा कि हर किसी को मालूम ही है कि ईद मिलादुन्नबी पे बहुत से जुलूस निकलते हैं, बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ़ जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। तो अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक देने की हिदायत दे कि उस जलसे जुलूस के साथ साथ हम नमाज की भी फ़िक्र करें, क्योंकि जब हम उन चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं ना तो अक्सर नमाज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो अल्लाह पाक हमसे इस नाराज़गी से बचें और हमें अपने सजदे की तौफ़ीक देते रहें। तो मेरी ये दुआ है हर किसी के लिए और मुझ समेत सब के लिए, बल्कि कि अल्लाह पाक हमसे सजदे की तौफ़ीक ना छीने। अल्लाह पाक हमें अपने आगे झुकने वाला बना दें कि अल्लाह के आगे झुकें ताकि लोगों के आगे ना झुकना पड़े। मेरी सब के लिए यही दुआ है अपने समेत कि अल्लाह पाक मुझे भी बाअमल बनाए और मेरे सब चाहने वालों को भी अल्लाह पाक नेकी की तौफ़ीक दें और हमेशा के लिए बाअमल बना दें। क्योंकि देखें, ज़िंदगी सिर्फ़ इसी का नाम है। सारी बातें, सारी चीज़ें, गाने, फ़िल्में, टीवी, ये सारा कुछ चलता ही रहेगा। ये चीज़ें रुक नहीं सकती, इनके बिना भी ज़िंदगी नहीं है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि अब ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं ना। लेकिन अगर इनके साथ साथ हम अल्लाह को भी राज़ी करते रहेंगे, उसकी इबादत भी करते रहेंगे, तो हम कुछ ना कुछ तो बच ही जाएंगे ना। तो बस मेरा यही कहना है। तो ये देखें जी, नाश्ता मेरा बन चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ देखें, आज मेरे हस्बैंड फ़िश लेकर आए थे, क्योंकि हर घर की अपनी अपनी स्टोरी होती है। तो हमारे घर में ये कहा जाता है कि जब रे वाले महीने स्टार्ट होते हैं ना तो हम मछली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये देखें, मैंने मछली के लिए मसाला रेडी कर लिया था। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैं बेसन, दही, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखी धनिया सिर्फ डालूँगी ग्राइंड करते वक्त, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस के इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको ग्राइंड करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फ़िश को हमने नमक लगा कर पहले 2-3 घंटे रख दिया था। अब यहाँ देखें जी, वो नमक रच चुका था अच्छे तरीके से, तो मैं इसको वॉश कर रही थी। फ़िश को वॉश करने के बाद भी काफ़ी सारी देर रखना पड़ता है, क्योंकि पानी जब तक खुश्क नहीं होता तो मसाला अच्छे से नहीं लगता। यहाँ देखिए, मसाला ग्राइंड हो चुका है, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और यहाँ मछली ड्राई भी हो चुकी थी, बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। तो अब मैं इसको अच्छे से मसाला लगा दूँगी बिल्कुल सारी मछली को। ये देखें, मैंने मसाला लगा के रेडी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 2-3 दिन रखी रहेगी, बल्कि हफ़्ता 1.5 हफ़्ता इस्तेमाल होती रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारी भी थी। और दूसरी बात ये है कि मछली ऐसे ही हर घर में आती है, तो कई लोग ज़्यादा देर भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग फ़ौरन बना के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोगों को ज़रा काफ़ी देर रखना था, क्योंकि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी थी, तो इसलिए। खैर, हर घर की अपनी अपनी स्टोरी, ये तो चलती ही रहेगी। आज जी हम लोगों ने, जैसे कि आप सबको पता ही है कि ईद मिलादुन्नबी का दिन आने ही वाला था। तो हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तौफ़ीक से, अल्लाह पाक की मदद से, अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों के लिए कुछ एहतमाम करते हैं। तो यहाँ मैं घर को साफ़ सुथरा कराने के बाद उस एहतमाम के लिए कुछ चीज़ें बनाने वाली थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ देखें, गैस का हाल, हांडी रखी तो गैस चला गया, क्योंकि हर किसी को पता है पाकिस्तान में गैस का हाल यही है, कभी गैस चला जाता तो कभी लाइट। तो बस जी,
फिर मैंने अपनी जेठानी को कहा जी देखें चीज़ें बनानी काफ़ी सारी क्वांटिटी में, तो जो हम गैस जैसे आएगा ना वैसे ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखें चने बॉयल हो रहे थे, आज हमने बनाने थे आलू चने और सूजी का हलवा। तो यहाँ जी सूजी के हलवे की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से अल्लाह पाक हमें हर साल तौफीक देते हैं, हम ये ज़रूर बनाते हैं और कुरान खाने के साथ साथ ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो हर साल हम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन या किसी भी दिन मतलब रबीउल अव्वल में कोशिश करते हैं कि ये ज़रूर बनाएं और कुरान खाने भी कराएं और क्या कहते हैं ये खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करें। तो हमेशा हम खाना घर ही बनाते हैं, कभी राइस बना लेते हैं चावल यानी कि बिरयानी वगैरह, कभी ये इस तरह हर साल मुख्तलिफ़ चीज़ें ही होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ये सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये साथ साथ मैं आपको दिखाती भी रहूँगी और आपसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, प्लीज़ मुझे उनका आंसर ज़रूर किया करें। हर किसी के घर का अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग नज़र नियाज खैर खैरात, बस हर किसी का अपना अपना तरीका। अल्लाह पाक जिसका जो भी तरीका है, जिसकी जो भी नीयत है, अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, अल्लाह पाक तौफीक देने वाले हैं। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए, अल्लाह पाक ऐसे हमेशा तौफीक देते रहें कि हम उसके बंदों के साथ मिल बांट के ऐसे खाते रहें। बहुत खुशी होती है, बहुत दिली सुकून होता है कि सबके दिलों में ये चीज़ है कि हम एक दूसरे की मदद भी करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, मिल बांट के खाएं। तो अल्लाह का बहुत ही शुक्र है, किसी भी हीले वो करता रहता तो हम उसके लिए वसीला बनते रहते हैं। कोई ना कोई मौका आ ही जाता है कि बंदा इस तरह की चीज़ें बना के एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खा लेता है, ऐसे है ना। तो मैं हमेशा पहले भी मैंने अपने व्लॉग में यही कहा कि अपने रिस्क में से अपने दोस्तों अहबाब के साथ मिल बांट के खाएं। तो ये देखें इस तरह के मौके अल्लाह पाक देते रहते हैं कि हमें अल्लाह पाक तौफीक भी साथ साथ देते रहते हैं कि हम उनके साथ मिल बांट के खाएं ना, ऐसे है कि नहीं। आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ देखें साथ साथ चनों की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। चनों में हमने कुछ ख़ास नहीं डाल के बनाया था, ये देखें बस मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था। उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर ना शामिल कर दिया था। और उसके बाद नेशनल वालों का भी शान वालों का भी दोनों का सालन मसाला मिलता है, उसका पूरा पैकेट मैंने उसमें डाल दिया था। और उसके बाद उसमें आलू डाल के अच्छे से भून लिया था। जब मसाला अच्छे से भून गया था और आलू आधे से ज़्यादा गल चुके थे, उसमें हमने फिर वही बॉयल चने डाल दिए थे और उनको अच्छे से पकाया था भून के। और फिर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी ये चने हमारे रेडी हो चुके थे। फिर हमने इसमें ज़ीरा और गरम मसाला डाल के इसको रेडी तो कर लिया था, लेकिन हम प्रॉपर रेडी इसको सुबह फजर के नमाज के टाइम करेंगे। 1-2 बाल और आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और इसमें धनिया मिर्च डाल के सर्व कर देंगे। चने क्योंकि ग्रेवी वाले थे इसलिए हमने इनको कंटेनर्स में नहीं डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा हलवा बन के कंटेनर्स में आ चुका था। अल्लाह का बहुत एहसान है और आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा और मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल करेंगे और ईद मिलादुन्नबी सबको एडवांस मुबारक। अगला ब्लॉग इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।